नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मचे घमासान ने अब खुलकर सबके सामने आना शुरू कर दिया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन ये मुलाकात बिना किसी नतीजे के रह गई। सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात ना होने के बाद लालू यादव और तेजस्वी पटना लौट आए और लौटते ही लालू यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटना शुरू कर दिया। ये कदम इस ओर इशारा करता है कि आरजेडी अब कांग्रेस का इंतजार किए बिना अपने दम पर चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। महागठबंधन में ये दरार चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच भरोसे की डोर कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में महागठबंधन एकजुट रह पाएगा या फिर चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। तो चलिए, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। आरजेडी में मचा हाई वोल्टेज ड्रामा। लालू ने बांटे नेताओं को सिंबल, तेजस्वी ने फिर लिए वापस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर राजनीतिक कदम पूरे समीकरण को बदलने की क्षमता रखता है। इस वक्त सबसे दिलचस्प स्थिति आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में देखने को मिल रही है। महागठबंधन के भीतर बंटवारे को लेकर कई दौर की बैठकों और चर्चाओं के बावजूद भी अब तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच अविश्वास की दीवार धीरे धीरे ऊंची होती जा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि पार्टी अब इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता का रुख बेहद धीमा और अस्पष्ट नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में अपने अभियान और रैलियों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि राज्य में उसकी भूमिका क्या होगी और कौन होगा चेहरा। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए 13 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दिल्ली पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात तय थी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तब बढ़ गई जब खबर आई कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात किए बिना ही वापस पटना लौट आए। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले ही एजेंडे को लेकर दोनों पक्ष में असहमति दिखी और यही वजह रही कि मुलाकात टल गई। ये घटना साफ इशारा करती है नाराजगी सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों ओर बराबर है। कांग्रेस नेतृत्व आरजेडी के दबाव की राजनीति से असहज है, जबकि लालू यादव अब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की प्रतीक्षा के मूड में बिल्कुल नहीं है। पटना लौटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जो कदम उठाया उसने बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी। दरअसल दिल्ली से बिना किसी नतीजे के लौटने के बाद लालू यादव ने आरजेडी के 4 उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल देना शुरू कर दिया। ये फैसला न सिर्फ कांग्रेस को सीधा संदेश देने वाला था, बल्कि ये भी दर्शाता था कि लालू अब गठबंधन की उलझनों में फंसे रहने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने पहले ही आरजेडी को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 12 अक्टूबर तक सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ तो वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। इसी दबाव का जवाब देते हुए लालू यादव ने ये कदम उठाया और ये दिखाने की कोशिश की कि आरजेडी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन असली राजनीतिक हलचल तब शुरू हो गई जब लालू यादव के इस निर्णय को तेजस्वी यादव ने पलट दिया। पटना से लौटते ही तेजस्वी ने उन सभी नेताओं को राबड़ी आवाज बुलाया जिनको टिकट दी गई थी, जिन्हें लालू यादव ने सिंबल दिया था। वहां उन्होंने उनसे चुनाव चिन्ह को वापस ले लिया और कहा कि पार्टी की रणनीति और प्रत्याशी चयन पर अंतिम फैसला उन्हीं के स्तर से होगा। ये कदम सीधे तौर पर लालू यादव के निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है और आरजेडी के भीतर मतभेद को खुलकर सामने ला रहा है। तेजस्वी का यह कदम राजनीतिक रूप से ये संदेश देता है कि अब वो अपने पिता की पारंपरिक राजनीति से अलग दिशा में सोच रहे हैं। एक और लालू यादव जहां गठबंधन से बाहर निकलने का इशारा दे रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अब भी महागठबंधन को बचाने और अपने तरीके से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास में लगे हैं। ये टकराव न केवल आरजेडी की आंतरिक राजनीति को हिला रही है, बल्कि पूरे महागठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर रही है।
अगर पूरे घटनाक्रम को महागठबंधन के नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ साफ दिखाई देता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान अपने चरम पर है। हालांकि दोनों दल सार्वजनिक रूप से इस मतभेद को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन राजनीतिक घटनाओं की दिशा यही संकेत दे रही है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। तेजस्वी यादव का हालिया कदम अपने पिता लालू यादव के फैसले को पलटना कांग्रेस के दबाव और राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हो सकता है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है, पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कांग्रेस चाहती है कि उसे पिछली बार से ज्यादा सीटें दी जाएं, जबकि आरजेडी अपने जनाधार और नेतृत्व की स्थिति को देखते हुए इतनी रियायत देने के मूड में नहीं है। इसी टकराव के बीच कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 12 अक्टूबर तक सीटों पर सहमति नहीं बनी तो वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। लालू यादव ने इससे दबाव की राजनीति माना और पटना लौटते ही 4 उम्मीदवारों को सिंबल देकर ये संदेश दे दिया कि आरजेडी अब किसी भी शर्तों पर नहीं चलेगी। मगर तेजस्वी यादव का रुख बिल्कुल उल्टा रहा। उन्होंने वही सिंबल वापस मंगवाकर ना सिर्फ अपने पिता के फैसले को बदला, बल्कि ये भी जताया कि वो अभी महागठबंधन को तोड़ने के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी का ये कदम रणनीतिक रूप से कांग्रेस को संभालने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। वो जानते हैं कि अगर चुनाव से पहले गठबंधन टूटता है तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा और महागठबंधन की हार लगभग तय हो जाएगी। इसलिए तेजस्वी अभी भी कांग्रेस को मनाने और किसी तरीके से एकजुट बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अंदरूनी स्तर पर वो कांग्रेस को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आरजेडी अपने दम पर भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। तेजस्वी की हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी दिशा में एक बड़ा संकेत थी। वहां उन्होंने जनता से जो वादे किए और दावे किए, जैसे तेजस्वी आपको नौकरी देगा, वो किसी गठबंधन की ताकत के आधार पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत नेतृत्व और पार्टी की क्षमता के भरोसे पर बोले गए थे। ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को ये संकेत देने वाला था कि अगर वो आरजेडी के साथ नहीं रहती है तो भी तेजस्वी का जनाधार और लोकप्रियता उन्हें मजबूत स्थिति में रखेगी। लेकिन समस्या ये है कि इस तरह से दोहरी रणनीति महागठबंधन की एकजुटता को कमजोर कर रही है। एक और लालू यादव का सिंबल बांटने का निर्णय ये दिखाता है कि वो कांग्रेस के रवैये से नाराज है, वहीं तेजस्वी की कांग्रेस को मनाने की कोशिश उस नाराजगी को सार्वजनिक रूप से छिपाने का प्रयास है। यही कारण है कि आरजेडी का ये आंतरिक विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। बिना सीट बंटवारे के सिंबल बांटना और फिर उसे वापस लेना, दोनों ही घटनाएं महागठबंधन की अंदरूनी कलह को उजागर करती है। तेजस्वी का ये संतुलन साधने वाला रवैया फिलहाल तो कांग्रेस को साथ रखने की कोशिश लग रहा है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में भी असहमति बनी रही तो ये असंतुलन पूरे गठबंधन को तोड़ने की कगार पर पहुंच सकता है। बिहार की राजनीति में ये टकराव अब केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि नेतृत्व और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है, जहां तेजस्वी खुद को भविष्य का चेहरा साबित करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस अब भी अपने सम्मानजनक हिस्से की तलाश में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के भीतर जारी आरजेडी और कांग्रेस की तकरार अब किसी से नहीं छिप रही। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही रस्साकसी लगातार गहराती जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसे राज्य में उचित सम्मान और ज्यादा सीटें मिले, जबकि आरजेडी अपने जनाधार और नेतृत्व के दम पर ज्यादा हिस्सेदारी पर अड़ी हुई है। इसी खींचतान के बीच कई बार बैठकों और मुलाकातों का दौर चला, लेकिन नतीजा अब तक शून्य ही रहा है। लालू यादव द्वारा उम्मीदवारों को सिंबल बांटने और फिर तेजस्वी द्वारा उसे वापस लेने की घटना ये साबित करती है कि आरजेडी के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। तेजस्वी यादव फिलहाल कांग्रेस को साथ रखने की कोशिश में है ताकि महागठबंधन की एकजुटता बनी रहे, लेकिन अगर आने वाले दिनों में सीट बंटवारे पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो ये असहमति महागठबंधन के लिए भारी साबित हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी समय रहते अपने मतभेद सुलझा पाएंगे या फिर चुनाव से पहले ही गठबंधन बिखर जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।